शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने। यूपी विधानसभा का चुनाव अब की बार हाथ से ना जाए, सत्ता हासिल की जाए, इसके लिए नेताओं ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनाया है बीजेपी का फॉर्मूला। जी हां, बीजेपी का फॉर्मूला अपनाया है अखिलेश यादव ने। अब बड़े दलों के साथ नहीं, छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को यह पता लग चुका है कि बड़े दलों के साथ गठबंधन करने से उनको ही नुकसान होगा। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर अखिलेश यादव अब छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में उनको बड़ा फायदा हो। बहुत सारे यूपी में छोटे दल हैं जिनको अपने साथ मिलाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को भी अपने साथ मिलाने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने यह साफ कह दिया है कि अगर शिवपाल यादव उनके साथ आते हैं तो उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करना अखिलेश यादव को मुश्किलों में घेर सकता है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में झटका लग सकता है। वो झटका कैसे लगेगा ये जरूर आपको मैं बताऊंगा। देखिए, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है, मैं आपको बता देता हूं। छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए अखिलेश यादव ने हां कह दिया है, लेकिन शिवपाल यादव को अपने साथ मिलाना अखिलेश के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि बीते कुछ साल पहले जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में इतना मनमुटाव हो गया था कि शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बना ली थी। उसके बाद जो अखिलेश खेमे के लोग थे, जो मुलायम के अपने करीबी थे, उन्होंने शिवपाल का दामन थाम लिया था, क्योंकि उस वक्त उन्हें लगा था कि अखिलेश यादव गलत कर रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ऐसे में शिवपाल यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और जो मुलायम खेमे के लोग थे, उनके करीबी थे, वो शिवपाल के साथ आ गए। लेकिन अब शिवपाल यादव दोबारा से अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, जिससे शिवपाल खेमे के जो विधायक है वो नाराज नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव का जो नजर है, उनके जो वोट बैंक है वो है यादव समाज के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग जो हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। तो इसको लुभाने में शिवपाल यादव लगे हैं। लेकिन अब यहां पर लोग भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है कि पहले तो अखिलेश और शिवपाल के बीच इतना मनमुटाव हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मंच पर नहीं दिखाई देते थे, वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखना पसंद नहीं करते थे। वही शिवपाल यादव अब अखिलेश के साथ आ गए। इसे ही राजनीति कहते हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर दुश्मन भी वक्त आने पर गले लग जाते हैं, और ऐसा ही हो रहा है शिवपाल और अखिलेश के साथ। चाचा भतीजा एक बार फिर साथ आ गए हैं। शिवपाल यादव को ऐसा लग रहा है कि अब वो दोबारा से वोटर्स जो हैं उनको लुभाएंगे, लेकिन शिवपाल यादव ऐसा नहीं कर पाएंगे। शिवपाल यादव को नुकसान हो सकता है, और इसका खामियाजा भी अखिलेश को होगा। शिवपाल और अखिलेश का गठबंधन जिस तरह से दिखाई दे रहा है, उसका असर वो चुनाव में नहीं दिखेगा जो दिखना चाहिए था। मैं आपको बताता हूं इसकी वजह क्या है। क्योंकि अब यूपी के लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पहले शिवपाल यादव के साथ नजर आते थे, जो वो शिवपाल यादव को वोट करते थे, अब उनके मन में कहीं ना कहीं आशंका जाहिर हो गई है। उनके मन में एक शक हो गया है कि जब दोबारा से शिवपाल और अखिलेश का गठबंधन हो रहा है तो ऐसे में उनका क्या फायदा। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं, इस सब का फायदा किसको होगा? इस सब का फायदा होगा सोहेलदेव समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने बीते कुछ समय पहले बीजेपी से किनारा कर लिया था, और अब वो
पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं और अन्य जो वर्ग के लोग हैं उनको लुभाने में लगे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर किसी को फायदा होता है तो वो होंगे ओम प्रकाश राजभर। और मैं यहाँ पर जिक्र कर लेता हूँ ओवैसी का। ओवैसी ने कुछ समय पहले इस बात का जिक्र किया था कि जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो कई बार उन्हें वहां जाने से रोका गया, उनकी रैलियां नहीं होने दी गई, उनको भाषण देने नहीं दिया गया। यहां तक कि यूपी के बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां पर ओवैसी जाना चाहते थे, मुस्लिम वोटर्स को लुभाना चाहते थे, लेकिन वहां नहीं जा पाए। और ऐसे में जो अखिलेश यादव हैं छोटे दलों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी उन पार्टी के लोगों को नहीं जाने देंगे अखिलेश के साथ जो जिससे उनको नुकसान हो, क्योंकि ओवैसी पहले से ही अखिलेश यादव से नाराज हैं और अखिलेश नाराज हैं और ओवैसी नहीं चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं या फिर उनके साथ जो अन्य छोटे दल मिले हुए हैं वो अखिलेश यादव के साथ जाए। तो यहाँ पर अखिलेश और शिवपाल के गठबंधन वाली जो रणनीति है वो कारगर साबित नहीं होगी। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स और है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ओवैसी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे और यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है और ओबीसी वोटर है और अन्य वोटर है उसको लुभाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव को कि वो चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन करेंगे और गठबंधन करके दोबारा से सत्ता हासिल करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की एक गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि जनता सब चीज का हिसाब रखती है और जनता हर चीजों को बारीकी से भी पकड़ती है। और यहाँ पर अखिलेश और शिवपाल का गठबंधन भी जनता से छुपा नहीं है। यूपी की जनता बहुत तरीके से जानती है कि क्या स्थिति रही थी यादव परिवार में शिवपाल और अखिलेश के बीच में। हालांकि चुनाव से पहले जो बयानबाजी होती है, जो नारे दिए जाते हैं, वो नारे बाकायदा दिए जा रहे हैं। और शिवपाल यादव की मैं बात करता हूं तो शिवपाल यादव नारा दे रहे हैं कि उनकी सरकार, गठबंधन वाली सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो वो कई तरह की सुविधाएं देंगे, किसानों को सुविधाएं देंगे, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उन्हें सुविधाएं देंगे। ये तो देखिए कह सकते हैं कि लोगों का एक लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टी के नेता तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं होने वाली। अखिलेश और शिवपाल का गठबंधन उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा जिसका अनुमान अखिलेश यादव लगा रहे हैं और अखिलेश यादव की ये रणनीति विफल साबित हो सकती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अखिलेश और शिवपाल का गठबंधन मुश्किलें खड़ी कर सकता है अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए तमाम तरीके की रणनीति बना रहे हैं, हर तरीके का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ की बात कर लेता हूं तो आजमगढ़ में भी उन्होंने काम की शुरुआत कर दी है। तो चुनाव पर पैनी नजर है उनकी, चुनाव में क्या काम करना है, वोटरों को कैसे लुभाना है, ये सारा प्लान अखिलेश यादव कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन शिवपाल और अखिलेश का गठबंधन कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि जमीनी हकीकत बताती है कि जनता उस तरह से साथ नहीं देगी समाजवादी पार्टी का जिस तरह से पहले दिया करती थी। और मैं बात कर लेता हूं तो वोटर्स भी यहां पर बटेंगे, जैसा कि मुस्लिम वोटर्स तो पहले से ही बटे हुए नजर आ रहे हैं जब ओवैसी ने आजमगढ़ में कदम रखा था और ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से अलग होकर अब अपना एक जमीन तलाशने की जो कोशिश की है और जो छोटे वर्ग के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें लुभाने की कोशिश की है, तो इसका फायदा ओम प्रकाश राजभर को होगा। तो यहाँ पर जो चुनौती बनी हुई है वो सबसे ज्यादा चुनौती बनी हुई है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि ओवैसी का यूपी में आना, वोटरों को लुभाना और शिवपाल यादव के साथ गठबंधन करना
तमाम तरह की चीजें जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।